हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आप लोगों ने जैसे टाइमलाइन में पढ़ा होगा कि आज हम लोग माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये माइंडसेट क्या होती है? अगर देखा जाए तो ये माइंडसेट हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमें ज़रूरत होता है। इस बिज़नेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में लगभग 76% लेडीज़ काम करती हैं। अगर देखा जाए तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सुबह खाने में क्या बनेगा। फ्रेंड्स, खाना बनाने के लिए उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये सोचने में उन्हें समय लगता है कि आज खाने में क्या बनेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर खाना बनाने के लिए सोचने में समय लगता है तो आप सोचिए कि ये जो माइंडसेट है वो कितना ज़रूरी है। विदाउट माइंडसेट हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। छोटे से छोटा काम के लिए भी माइंडसेट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। अब दूसरा मायने ये जो रखता है आपके लिए, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ हाउ यू सी योरसेल्फ। आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक बिल्ली बैठी हुई है और मिरर में वो अपने आप को शेर समझ रही है। तो आप सोचिए कि आप क्या हो बाहर से, वो मायने नहीं रखता है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या आप अपने बारे में सोच रहे हो, वो बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम माइंडसेट के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है माइंडसेट का क्लैरिटी ऑफ डिसीजन। क्लैरिटी ऑफ डिसीजन यानी आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन में एक पर्सन है जहाँ पे उसके चारों तरफ कुछ वेज हैं, रास्ते हैं, और वो कंफ्यूज है किस रास्ते को चुने। कंफ्यूजन नेवर गॉट एनीवन एनीवेयर। कंफ्यूजन एक ऐसी चीज़ है, वो कोई भी व्यक्ति अगर कंफ्यूज है वो कहीं पे भी नहीं जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आप किसी को एक लेटर लिख रहे हो, उस लेटर में आपने किसी का नाम पता कुछ नहीं डाला है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो लेटर कहीं पे नहीं जाएगा। उसी तरह जब हम मोदी केयर को चुनते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं और डिसीजन लेते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तब सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ये होता है कि करे क्या। 90% लोगों को तो ये भी पता नहीं है वो क्या करें। आप देखिए वो सब क्या कर रहे हैं कि सुरेखा मैम का 1.5 लाख का चेक है, सवा करोड़ का चेक है। प्रमोद सर का 40 लाख का चेक है। सब यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। वो क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, एक दूसरे को देख के वो फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो वो लोग जब ज्वाइन करते हैं वो दूसरे को देख के ज्वाइन करते हैं। उनको लगता है कि सब ज्वाइन कर रहे हैं तो चलो मैं भी ज्वाइन करके देख लेता हूँ। लेकिन आप देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ ज्वाइन करना ही नहीं, बाहर भी आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि उनकी ज़रूरत क्या है। ये क्लैरिटी ही नहीं है उनके पास। सब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सब अपने घर को जैसे चला रहे हैं ये भी अपने चला रहे हैं। तो खुद की आइडेंटिटी उनको क्या चाहिए, वो क्या पाना चाहते हैं, वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप ज्वाइन करते हो मोदी केयर में, भले आज आप सक्सेसफुल नहीं हो, पहले डिसीजन लीजिए, क्लैरिटी अपनी डिफाइन कीजिए कि आज भले आप सक्सेसफुल नहीं हो, आज भले आप ज्वाइन किए हो, आज से 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आप कौन से लेवल पे होगे। तो अपनी जो क्यों ज्वाइन किए हैं उसको क्लैरिफाई कीजिए फ्रेंड्स। और उसके बाद आती है ओवरफ्लोइंग पैशन। हमें ये जो बिज़नेस है वो जुनूनी लोगों का बिज़नेस है। ये टोटली 100% प्रोफेशनल लोगों की बिज़नेस है, अनप्रोफेशनल लोगों की बिज़नेस नहीं है।
जब आप ज्वाइन करते हो तो क्या होता है, आपको आपकी पैशन ढूंढनी होती है। आप क्या करना पसंद करते हो, आपको रीजन ढूंढनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए इस बिज़नेस से। बहुत लोग क्या करते हैं, ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन एक पैर क्या होती है, उनका मोदी केयर में रहता है, और एक पैर क्या होती है, बाहर रहती है। पहले ट्राई कर लेते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, 2-4-5 महीने कर लेते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, क्विट। फ्रेंड्स, ये सब नहीं होता है। जब आप पैशन करते हो, पैशनेट बन जाते हो, जब आप किसी चीज़ को प्यार करते हो, वो आपका पर्पस बन जाता है। आप उसको अचीव करना चाहते हो, आप उसको पाने के लिए आप एक डू और डाई का सिचुएशन करते हो। डू और डाई का सिचुएशन में कभी क्विट करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी पैशन ढूंढिए कि नो व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाट्स योर व्हाई, क्यों करनी है। मोदी केयर अगर ज्वाइन किए हैं, क्यों करनी है, क्या आपका व्हाई है। आपको पैसिव इनकम चाहिए, लाखों की इनकम चाहिए, आप यहाँ पे अपनी बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए आए हैं, आप यहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट के लिए आए हैं, देश विदेश यात्रा करने के लिए आए हैं, आप यहाँ से एक अच्छी बड़ी गाड़ी लेने आए हैं, आप यहाँ पे बड़ा बड़ा घर लेने आए हैं। क्या है आपका पैशन, उसको ढूंढिए। फाइंड योर पैशन, बिल्ड योर करियर। जब आप अपनी पैशन को प्यार करते हैं, आप उसको प्यार करके उसके ऊपर काम करते हैं, फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाती है, और हैबिट से आपकी करियर बनती है। फाइंड योर पावर, डिफाइन योर पर्पस। आपके अंदर जो हर एक इंसान यूनिक होता है, हर एक इंसान के पास बहुत सी जानिए फ्रेंड्स, अपने पर्पस को डिफाइन कीजिए, अपने फ्यूचर को जो आप पाना चाहते हैं। लेट लव एंड पैशन लीड यू टू द फ्यूचर यू डिजर्व। उसको प्यार कीजिए और आपको वो सारा चीज़ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे 2 तरह का पिक्चर दिखाई दे रहा है। सक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय 2 ways यानी सबसे पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं एक बड़ा लिफ्टर है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत भारी सा वेट अपने दोनों कंधों पे ढो के रखे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे, मैडम बस इतना आसान काम है, 2-4 लोगों को जुड़ाना है, मैं तो 6 जुड़ा दूंगा, मैं तो 10 जुड़ा दूंगा, 50 लोगों की टीम बना दूंगा। ऐसे बोलेंगे जो ये सोचेंगे कि मैं इजीली इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है। ऐसे लोग सिर्फ 1% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक इंसान आपको बोलेगा कि मैं एक दिन में 10 किलो वेट घटा लूँगा, तो क्या फ्रेंड्स ये पॉसिबल है? डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है? जब वो अपने ट्रेनर को सरेंडर हो जाएगा और ट्रेनर जैसा बोलेगा उसी तरह डाइट लेगा, जिम जाएगा, एक्टिविटीज़ रखेगा, तभी उसका वेट धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे घटेगा। तो सेकंड जो पिक है वहाँ पे है सरेंडर टू अपलाइन। जो पिक है, एक पर्सन है जो माउंटेन से छलांग लगा रहे हैं और वो इतना कॉन्फिडेंट है कि जब वो नीचे आएंगे, वो इतना कॉन्फिडेंट है कि जब वो नीचे लैंड करेंगे तो उनको चोट भी नहीं लगेगी। तो कुछ इस तरह से होता है कि अपने आप को अपलाइन के प्रति सरेंडर कर दो। वो अपलाइन कैसी होनी चाहिए? एक्टिव होनी चाहिए, जो ग्रो कर रही है, जो मीटिंग सेमिनार अटेंड करती है,
वैसे एक्टिव अपलाइन को सरेंडर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको ज्वाइन किया और वो खुद सोया हुआ है। एक्टिव अपलाइन को ही सरेंडर कीजिए जो खुद ग्रो कर रहा है। तो फ़ायदा क्या होगा, जो भी आगे आपको चैलेंजेस आएंगे वो अपलाइन, जो आपका अपलाइन है वो स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक वो पहुँचे, जिस सक्सेस को वो अचीव किए हैं, उनके पास वो एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है आप वैरायटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आप अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट हो सकता है आप अपने बिजनेस में एक्सपर्ट हो, लेकिन इस फील्ड का नॉलेज, इस फील्ड का एक्सपीरियंस आपके अपलाइन के पास है। आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा, एक आप अकेले लड़िए, और सक्सेस तो ये प्लेटफॉर्म इतना सिंपल है फ्रेंड्स, कोई भी आएगा अगर दिल से वो काम करेगा डेफिनेटली सक्सेस होगा। तो चॉइस आपके पास होगी कि आप जो पाना चाहते हैं, जो सक्सेस हो आपको, आप चाहते हो कि ये सक्सेस मुझे मिले, आप कितने साल लोगे वो आपके हाथ में है, या फिर अपने सक्सेसफुल अपलाइन का हाथ पकड़ के चलिए और जो सक्सेस आप कई सालों के बाद आपको मिलने वाला है, उसी सक्सेस को आप कुछ सालों के अंदर पाना चाहोगे। आपका सक्सेस रेट क्या होगा, जितना समय आप अकेले लेने में बिताओगे वो घट जाएगा। चॉइसेस आपके पास है। देन हम बात करते हैं विज़न की। विज़न एक मतलब दूरदृष्टि जिसको बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं, बोलते हैं मैडम हम लोगों ने 1 महीना ज्वाइन किया, लॉयल्टी किया, 2 महीना लॉयल्टी किया, ये मेरे से नहीं होगा। इस तरह से भी लोग आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास एबिलिटी है फ्यूचर को देखने के लिए, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये बिज़नेस आपके लिए बहुत बहुत कुछ देगा जो आप चाहते हो। क्योंकि फ्रेंड्स आप देखिए, एक एग्जांपल देते हैं, ग्राहम बेल जब एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे थे कि तरंगों से लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे। तरंगों को किसी ने नहीं देखा है। सोचिए, एक पर्सन दिल्ली में होगा, एक पर्सन मुंबई में होगा, और टेलीफोन एक माध्यम है जो वो लोग, टेलीफोन का जो तरंगे हैं उनसे वो लोग बात करते हैं और क्लैरिटी रहता है, बात उनको अच्छे से सुनाई भी दे देता है। तो यहाँ पे जब ग्राहम बेल अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बोले होंगे कि ऐसा एक सिस्टम आएगा, ऐसा एक डिवाइस आएगा जहाँ पे लोग दूसरी जगह पे होंगे, लेकिन वो एक दूसरे को अच्छे से सुन पाएंगे, देख पाएंगे। तो सोचिए फ्रेंड्स, तब उनको क्या समझा गया होगा? उनके दोस्त ये समझे होंगे पागल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और कुछ काम धंधा नहीं है, ऐसे सोचे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स आज देखिए, आज जो वीडियो आप अभी थोड़ी देर के बाद अपलोड होगा, जो आप देखोगे, आप इंडिया के कोई भी कोने से भी आप देखो कि आपको ये वीडियो, मैं एक जगह पे हूँ, मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों के पास वो पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा दूर का सोचिए। आज आप किस पोजीशन में हैं, आज आप कहाँ पे है, वो मायने नहीं रखता है। 2 साल के बाद आप कौन से पोजीशन में रहेंगे, 5 साल के बाद आप कौन से पोजीशन पे रहेंगे। अगर आप जीबीडी हैं, जीबीडी बन जाएंगे 5 साल के बाद, तो आप सोचिए कि विजुअलाइज कीजिए। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ये है कि आप विजुअलाइज कीजिए, आप जिस दिन जीबीडी बनेंगे आप कौन सा कलर का ड्रेस पहने होंगे, कौन सी गाड़ी से उतरते होंगे, कौन सा घर आपके पास होगा, आप कौन से ज्वेलरी पहने होंगे है, आप उसको विजुअलाइज कीजिए फ्रेंड। आप वो सोचिए। जब आप लंबे समय के लिए सोचते हैं तो 1-2 महीने के बाद आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि भाई करके देखते हैं, नहीं तो छोड़ा जाएगा। आप ऑप्शन ही नहीं छोड़ते हो। आपको एक ही चीज़ आती है कि किसी भी हालत में मुझे सक्सेसफुल बनना ही है। और फ्रेंड्स, बहुत लोगों से जब मैं बात करती हूँ वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा रो रहा है। अगर बच्चा भूख से रो रहा है तो ठीक है,
लेकिन अगर बच्चा ऐसे ही रो रहा है तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आइदर बच्चा मोदी केयर ज्वाइन किया था, आप क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए? अभी मोदी केयर में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। क्या आंसर देंगे? आप ये बोलेंगे कि तब तुम रो रहे थे इसीलिए मैं बिज़नेस नहीं किया। और एक चीज़ है फ्रेंड्स, हम लोग पास्ट में रहते हैं। पास्ट में यानी जब हम लोग कोई मीटिंग जाते हैं, कोई सेमिनार जाते हैं, या फिर जूम में किसी बड़े बड़े लीडर को, यूट्यूब पे किसी बड़े बड़े लीडर को सुनते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं वो बहुत अच्छा स्पीकर है, वो बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, वो अच्छा मोटिवेशन कर पा रहे हैं, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं नर्वस हूँ। नर्वस होना, कॉन्फिडेंस लेस होना, ये पास्ट है माय डियर फ्रेंड्स। आप सोचिए, चाय भी बनाना हमने किसी ना किसी से सीखा था। कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। चाय बनाना भी हमें किसी ने सिखाया था, और आज हम लोग अच्छे से चाय बना रहे हैं। खाना बनाना भी हमें किसी ने सिखाया था। हो सकता है स्टार्टिंग में क्या होगा, खाना जल गया होगा, नमक ज़्यादा हो गए होंगे, तेल ज़्यादा गिर गया होगा, लेकिन हम लोग क्या किए, धीरे धीरे उसको सीखे, और आज बात करते करते, फ़ोन पकड़ के बात करते करते भी सारा चीज़ सही हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट में अभी आप क्या हो वो मायने नहीं रखता है, फ्यूचर में आप क्या बनने वाले हो, आप अपने आप को किस नज़रिए से देखते हो, वो बहुत मायने होता है। आप फ्यूचर में आप अपने आप को किस मिलेनियर सोचते हो, आप अपना ड्रीम को कैसे अचीव करोगे, वो मायने रखता है। तो पास्ट के बारे में मत सोचिए फ्रेंड्स, आगे क्या होगा उसको ध्यान दीजिए। देन आती है $1 मिलियन बिजनेस। यहाँ ये जो बिज़नेस है फ्रेंड्स, ये $1 मिलियन की बिज़नेस है। आप प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम ज्वाइन करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है, तो जो भी चीज़ फ्री में मिलती है हम उसको वैल्यू नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि करके देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बिज़नेस है ये एक ही इन्वेस्ट मांगता है, वो है ड्रीम्स। वो सारे ड्रीम्स आपके फुलफ़िल होंगे जिसको आप कभी ना कभी उसको पूरा करना चाहते हो। अब ये जब फ्री होती है ना फ्रेंड्स, फ्री का चीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू नहीं देते। आप अपनी चारों तरफ देखिए फ्रेंड्स, आपको नज़र उठा के देखिए, आपको एक चीज़ मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट में है, वो है एयर। आज के रेट में, इस कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में, आप सोचिए ऑक्सीजन का रेट, एयर की वैल्यू कितनी है। सुकून की नींद फ्री है फ्रेंड्स, लेकिन सुकून की नींद कितने लोग ले पा रहे हैं आप देखिए। सांस फ्री है, लेकिन सांस को बचाने के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। पानी फ्री में है, लेकिन जब आप कहीं पे जर्नी कर रहे हो, ऐसे जगह पे क्या होती है, हम कुछ एरिया में हमें पानी ख़रीद के पीना पड़ता है। अगर पानी नहीं ख़रीद के पिए तो हम लोगों का तबीयत ख़राब हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी चीज़ फ्री में मिलता है उसका कोई कीमत ही नहीं होता है, वो अनमोल होती है। उसी तरह ये जो बिज़नेस है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही अनमोल है, क्योंकि जब हम इसको सपने देते हैं, हम इस बिज़नेस के साथ सपनों को जीते हैं, तो वो सारे सपने हमारे एक एक करके फुलफ़िल होते हैं। चाहे वो देश विदेश की यात्रा हो, चाहे वो बड़ा घर हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो लाखों का इनकम हो, चाहे वो पैसिव इनकम हो, बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन, एनीथिंग माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। ये इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है, हर एक चीज़ यहाँ पे आम इंसान खास बनता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको लाइटली मत लीजिए।
देन आती है फॉल इन लव विथ रिजेक्शंस। कुछ ऐसे लोग हैं जो 10-15 रिजेक्शन के बाद दम तोड़ लेते हैं। आते हैं बहुत सारे ड्रीम्स के लिए, बड़े बड़े ड्रीम्स के लिए, मैं तो फरारी ले लूँगा, मैं तो मर्सिडीज़ ले लूँगा। लेकिन क्या होती है, जब मैं तो बोलती हूँ 10-15 क्या 2-4 मीटिंग वो क्या करते हैं, जो सुनते हैं, जो कुछ देखा, जो सुना, सीखा कुछ नहीं और सामने वाले को बोलने के लिए चले गए। तो क्या होती है, जब रिजेक्शन आती है तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। अब उनको दिल पे लग जाता है, ये मेरे से काम नहीं होगा, ये मेरा बस का बात नहीं है, मेरी कप ऑफ टी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, रिजेक्शन को दिल पे ले लेते हैं। मैं ये बोलती हूँ फ्रेंड्स, रिजेक्शन से प्यार करो। एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा बिजनेस नहीं है जहाँ पे आपको रिजेक्शन नहीं मिलती है? ऐसा कौन सा जॉब नहीं है जहाँ पे आपको रिजेक्शन नहीं मिलती है? आप सोचिए, अगर कहीं पे जॉब के लिए 100 पोस्ट होंगे, हो सकता है वहाँ पे 10,000 बच्चे इंटरव्यू देने जाए। 100 पोस्ट जब भर जाता है क्या, और बाकी जब बच्चे को रिजेक्ट किया जाता है, क्या वो ये बोलते हैं कि नहीं और मेरे से नहीं होगा, मैं और इंटरव्यू नहीं दूंगा, ये जॉब मेरे बस की बात नहीं है? नहीं, वो लोग तब तक इंटरव्यू देते हैं जब तक उनको जॉब ना मिल जाए। वो लोग माइंड सेट करते हैं कि जॉब मिलने से मेरा परिवार का अच्छे से रहेंगे, मेरे बच्चे अच्छे से रहेंगे, मेरे माता पिता अच्छे से रहेंगे, उनका माइंड सेट है। उसी तरह आप सोचिए, एक गारमेंट बिजनेस कर रहे हैं, 10 लोग आपके गारमेंट में आए, दुकान पे आए, और 10 में से आप सभी को कपड़ा दिखा रहे हो। क्या सब कोई कपड़ा खरीद के जाते हैं? नहीं, हो सकता है 2 लोग खरीद के जाए, बाकी 8 लोग मना कर दें। क्या जब वही 8 लोग नेक्स्ट टाइम आपके गारमेंट की शॉप को विजिट करेंगे, आप उनको कपड़ा देना बंद कर दोगे या एक प्यारी सी स्माइल देके उनको बुलाओगे? अगर 8 लोग मना कर दे, क्या आप उसी दिन अपनी दुकान को ताला लगा दोगे? नहीं, ये बिज़नेस मेरा नहीं है। क्योंकि अगर आप ताला लगा दोगे, बंद कर दोगे, तो आपको पता है आपने जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो क्या होगा, लॉस पे चला जाएगा। इसीलिए आप भले सेल हो ना हो, भले 1 महीने के लिए भी सेल ना हो, लेकिन आप शटर खोलोगे और बैठोगे ज़रूर। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिजेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए। डोंट गेट डिस्करेज्ड फ्रॉम ऑल द रिजेक्शन। कभी भी उसको दिल पे मत ले लीजिए, डिस्करेज्ड मत होइए, आगे बढ़ते रहिए। लर्न फ्रॉम द रिजेक्शन एंड टर्न इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। जब हम लोग किसी को प्लान दिखा रहे हैं, किसी को डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, हो सकता है सामने वाला हमें रिजेक्ट कर दे, तो फ्रेंड्स उसके बाद आके आप डिसहार्टन ना होके आप बैठिए और सोचिए कि और क्या बेहतर करने से आपका प्रॉस्पेक्टिंग अच्छा हो, आपका डेमोस्ट्रेशन और बेहतर हो सके। तो रिजेक्शन से सीखिए फ्रेंड्स। आप अपने आप को रिजेक्शन के बाद आप सेल्फ टॉक कीजिए कि क्या करने से आपका प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। जब आप उसको उस रिजेक्शन को लर्निंग में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या करती है, आपको एक अवसर देती है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपने 10 लोगों के पास गया, 10 में 1 इंसान आपकी बात सुनेगा, आपको 9 इंसान रिजेक्ट करेगा। लेकिन जब आप अपनी गलतियों से सीख के जाते हो, अपनी रिजेक्शन से सीख के अपने आप को अपग्रेड करके जाते हो, तब क्या होगा, हो सकता है 10 लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, 7 लोग आपकी बात सुनेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग से को अपॉर्चुनिटी में लेके जाइए, रिजेक्शन को अपॉर्चुनिटी में लेके जाइए। देन जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, लर्नर फॉर लाइफ। इंडिया में कोई ऐसा एजुकेशनल सिस्टम नहीं है जो 25-26 साल के बाद कंटिन्यू रहे। तो फ्रेंड्स क्या होती है कि जब हम लोग लर्निंग करना छोड़ देते हैं,
तो अर्निंग करना भी घट जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो बिज़नेस है इसे हमें लगातार सीखते रहना है। सिर्फ बिज़नेस ही नहीं, हर एक क्षेत्र में हमें सीखना है। मोदी केयर में पैसा तो बहुत है फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकोगे उतना पैसा आएगा, लेकिन उससे पहले आप अपनी नॉलेज की जो नॉलेज है उसको बढ़ाओ तो सही। आप हर एक चीज़ में मास्टरी पाओ तो सही। आपको प्रोडक्ट में मास्टर बनना है, आपको प्लान में मास्टर बनना है, आपको अपने टीममेट्स को कैसे इकट्ठा रखना है वो सीखना है। लोग डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, मोटिवेटेड कैसे करना है वो सीखना है। ये सब कैसे पॉसिबल होगा फ्रेंड्स? जब आप सीखते हो, जब आप एक अच्छे लर्नर बनते हो। आपको स्क्रीन में एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा, वो पेड़ ऊपर से जितना घना है, उसके जितने अच्छे से पत्ते हैं, ब्रांचेस है, नीचे से उसकी जड़ उतनी ही बढ़ी हुई है, उतना ही मजबूत है। तो जब आप नॉलेज को बढ़ाते हो, आप अपने जड़ को मजबूत करते हो, तो आपके पेड़ पे फल भी अच्छा आएगा, बड़े बड़े आएंगे। तो लर्निंग को फ्रेंड्स, अपनी जो हैबिट है, लर्निंग हैबिट को बढ़ाइए। बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं, वीडियोस देखिए, अपने ऊपर काम कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, सक्सेस मीन्स, यहाँ पे हम लोग सक्सेस होने आए हैं, और सक्सेस मीन्स द चेंज। समीर सर एक बात बोलते हैं कि पहले सोच बदलो। हम बोलते हैं कि ये नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रही है, हम दूसरा का सोच बदलने जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बोलती हूँ, पहले हमें अपनी जो सोच है उसको बदलनी चाहिए। फिर जब आप सोच बदलोगे तो आपको खुद को बदलना है। जब आप खुद को बदलते हो तो दुनिया बदलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग, हमारे पास ये एटीट्यूड नहीं है कि हम लोग पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़ के हम बोर हो चुके हैं, हम किसी से सीखना नहीं चाहते हैं, इस एटीट्यूड को हमें बदलनी होगी। क्योंकि हम लोग वैरायटी फील्ड के मास्टर हैं। यहाँ इस बिज़नेस में कोई सिंपल हाउस वाइफ जुड़ती है, कोई टीचर जुड़ती है, कोई बिजनेसमैन जुड़ता है, कोई जॉब करने वाला जुड़ता है, कोई छोटे छोटे स्टूडेंट जुड़ते हैं। तो इस फील्ड का जो नॉलेज है उनके पास नहीं होता। विदाउट नॉलेज जब हम लोग किसी को बोलने जाएंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। सोचिए, एक साइंस टीचर है, अब वो क्या कर रही है, एक क्लास ले रही है जहाँ पे उन बच्चों को मैथ पढ़ानी है। क्या बच्चे उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। हो सकता है बच्चे उनके ऊपर हंसे भी। उसी तरह फ्रेंड, बिना सीखे, बिना नॉलेज को बढ़ाए अगर हम लोग प्रॉस्पेक्ट करने जाएं या लोगों को प्लान दिखाने जाए तो क्या होगा? हमें रिजेक्शन मिलेगा। अपने नॉलेज को बढ़ाइए फ्रेंड्स। जितनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी, इनकम ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। तो फोकस ऑन योर लर्निंग फ्रेंड्स। देन ये बहुत ही अच्छी पंक्ति है जो मुझे बहुत पसंद आई। हर पतंग जानती है कि अंत में कचरे में जाना है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। फ्रेंड्स, जब मानव योनि में जन्म लिए हैं तो आज एक ना एक दिन हम धरती में लीन हो जाएंगे। तो उससे पहले क्यों ना इस मानव जीवन को सार्थक करके जाएं, क्यों ना कंफर्ट जोन से निकल के अपनी आसमान को थोड़ा सा धक्का लगाएं, अपनी जो चादर है उसको बढ़ाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। जब हम लोग ज्वाइन करते हैं फ्रेंड्स, हमें सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है। कैसे काम करें, लोगों को तो पैसा आता है, हम लोग कैसे काम करें, हम कैसे प्लान शो करें, हम लोग कैसे डेमोस्ट्रेशन करें, हमें कैसे पैसा आए, ये समझ पा रहे हैं।
ये सबके लिए होता है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए सेम है। तो इसीलिए माना कि अंधेरा घना है, लेकिन मगर दिया जलाना, दिया यानी एक जो लर्निंग होती है उसको आप सोचिए, जो हमारे लाइफ में एनलाइटन करेगी, वो लर्निंग हमारी लाइफ को डेफिनेटली एनलाइटन कराएगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये लाइंस मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं ये वीडियो में डाल रही हूँ। माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ।